कहानी शुरू होती है उस दर्द और अनसुलझे रहस्य के साथ जहाँ शिवा खड़ा है, ठीक उसी जगह जहाँ से उसके पिता अचानक बिना निशान के गायब हो गए थे। दिन महीने साल बीत गए पर वो सवाल आज भी जिंदा है। शिवा बेचैनी के साथ बोलता है कि इस जगह पर क्या है, ये क्यों मेरे पिता को ले गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आता है, उसकी आवाज़ में सदियों का ज्ञान है। बुजुर्ग गंभीरता से कहता है, ये जगह मामूली नहीं शिवा, ये पवित्र भूमि है, देवीय शक्तियों से भरी है। तुम्हारे पिता यहीं से गायब हुए थे। और फिर हमें इतिहास दिखाया जाता है। 300 ईस्वी कादम वंश का राजा बांगड़ा, एक जल्लाद राजा जिसका साम्राज्य बहुत दूर था और वो कांतारा से अपरिचित था। दूसरी ओर कांतारा के सीधे साधे आदिवासी। तभी एक लड़की को एक अनोखा पत्थर मिलता है। ये पत्थर कांतारा की रक्षा करने वाली शक्ति का प्रतीक था। राजा बांगड़ा अपनी क्रूरता में मगन था। तभी उसे भैरव नाम का एक आदिवासी मिला और उसकी जेब से निकले वो कीमती अनाज जो उस जमाने में कहीं नहीं मिलते थे। राजा बांगड़ा लालची आंखों से देखता है और बोलता है, ये तेरे पास कहाँ से आए। भैरव सहमा हुआ कहता है, कांतारा से मिले महाराज। ये सुनते ही राजा की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। वो पागलपन में कांतारा जाने का फैसला करता है। वो अपने मासूम 6 साल के बच्चे राजशेखर को भी साथ लेता है। लेकिन कांतारा में कदम रखते ही देवीय शक्तियाँ जाग उठीं। राजा और उसके सभी सैनिक पल भर में मारे गए। केवल मासूम राजशेखर बचा। डर से कांपता हुआ वो भागता है, बेहोश हो जाता है और उससे कारपा समुदाय के लोग उठाते हैं। एक काली शक्तियों की पूजा करने वाला समुदाय होता है ये। कारपा समुदाय ने राजशेखर को महल वापस पहुंचाया। बड़ा होकर वो राजा बना, पर उसके मन में कांतारा का गहरा डर था। उसने कसम खाई कि वो कभी भी उसकी ओर नहीं जाएगा। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। राजशेखर की बेटी कानकावती अस्वस्थ थी। डर के बावजूद उसने फिर से कारपा समुदाय की काली शक्तियों का सहारा लिया और कानकावती ठीक हो गई। जब उसका बेटा कुलशेखर राजा बना तो वो अय्याशी और क्रूरता में डूब गया। पिता ने लाख समझाया, कांतारा मत जाना, पर कुलशेखर ने नहीं सुनी। राजा बनने की खुशी में कुलशेखर शिकार के लिए कांतारा गया। देवीय शक्तियाँ फिर से जाग उठीं और उसके सैनिक मारे गए। लेकिन ये कोई देवी शक्ति नहीं बल्कि कांतारा की रक्षा करने वाले थे, जिनमें बैरमी भी था। बैरमी और उसके साथी उत्सुकता में राजमहल जा घुसे। यही बैरमी की मुलाकात हुई कानकावती से। उसने उसे मधुमक्खियों से बचाया। दोनों में दोस्ती हुई जो जल्द ही प्यार में बदल गई। पर बैरमी जानता था उनका कोई मेल नहीं। वो एक रानी और वो एक जंगल का रक्षक। उधर बैरमी ने व्यापार शुरू किया। कांतारा के लोग पहली बार अपनी मेहनत का सही दाम देखकर हैरान थे। कानकावती ने बैरमी का साथ दिया और व्यापार बढ़ाया। लेकिन कुलशेखर को गुस्सा आया। उसने सैनिकों को भेजा। बैरमी और उसके साथियों ने सबको मार डाला। कानकावती ने भाई को समझाया, कांतारा से मत उलझो, वहाँ देवीय शक्तियाँ हैं। पर कुलशेखर ने नहीं सुना। फिर जंगल में कारपा समुदाय ने बैरमी पर हमला किया। वे भारी पड़ रहे थे, तभी बाघ देवता प्रकट हुए। उन्होंने सबको बचाया। कारपा के सेनापतियों को मार डाला। क्रोध में अंधा कुलशेखर पिता को नींद की दवा देकर कांतारा के जंगल में आग लगा देता है। कांतारा जल रहा था। लोग अपने भगवान को पुकार रहे थे। तभी बैरमी के अंदर देव प्रकट होते हैं। कुलशेखर समझाता है ये नाटक है, पर देव बने बैरमी ने कुलशेखर को बेरहमी से मार डाला। बहन चामुंडी और बैरमी का विलुप्त होना। राजशेखर टूट गया। उन्हें पता चला कि बांगड़ा साम्राज्य का शिवलिंग खंडित हो गया है। ये विनाश की निशानी थी। कानकावती जोखिम लेकर कांतारा आई। देव की स्थापना का प्रस्ताव रखा। पहले बैरमी ने मना किया, लेकिन बैरमी के सपने में देव दिखे। उन्होंने कहा, सभी लोग मेरे हैं, मैं बांगड़ा में रहकर भी कांतारा की रक्षा करूंगा। बांगड़ा की शिवलिंग की स्थापना हुई, पर शांति ज्यादा दिन नहीं रही। कांतारा में अजीब बीमारियां फैलने लगीं। बैरमी को सपने में पता चला देव वंश में है। ये कानकावती और कारपा समुदाय का काम था। युद्ध हुआ। राजशेखर काली शक्तियों से शक्तिशाली हो गया। बैरमी हारने लगा। तभी उसे भैरव ने एक गुप्त जगह बताई। वहाँ शिवलिंग और त्रिशूल के पास बैरमी में सारी दिव्य शक्तियाँ
आ गईं। वे वापस आया राजेश्वर और सभी सैनिकों को मार डाला। कानकावती सपने में आई। देव गंभीर होकर बोले, स्त्री और बच्चों को नहीं मारते, तुम्हें हमारी बहन चामुंडी मारेगी। तभी एक पल का सन्नाटा हुआ। चामुंडी देवी की शक्ति बैरमी में आई और उसने एक ही झटके में कानकावती को भी मार डाला। कारपा समुदाय का खात्मा हो गया और फिर चामुंडी देवी एक कुएं में जाकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। चामुंडी बैरमी के इसी तरह से बैरमी भी वहां गायब हो गया और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। कांतारा की ये गाथा प्रेम, विश्वास, लालच और प्रतिशोध की एक अनोखी कहानी है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।